नहीं आएगा ना तो उस समय खुल के दिखाएगा। तो मैंने आप लोगों को खलताल का पूरा नज़ारा दिखाया और हमने खाना वाना खा के थोड़ी देर फ़ोटो शूट वगैरह भी की, बच्चों ने रील भी बनाई, बहुत इन्जॉय किया। और अब हम आपको मिलाते हैं जो यहाँ के जिन्होंने ये ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया है भाई साहब हमारे। भाई साहब का नाम, सॉरी नाम क्या लूँगी मैं, बहुत बड़े भाई साहब हमसे हैं, तो पत्रकार बंधु भी हैं और समाज सेवी हैं। सबसे पहले समाज सेवी जो इंसान होते हैं ना, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा लगाव होता है और अपनेपन जैसे लगता, नहीं लगता कि कोई बाहर के हैं या कहीं के हैं, क्योंकि सर्वोपरि होती है समाज सेवा। घर में इधर उधर तो हर कोई करता है, लेकिन जो समाज सेवा के लिए तत्पर इंसान होते हैं उनके शब्द कुछ अलग ही बोल उनके होते हैं। तो आइए मिलते हैं भाई साहब से। भाई साहब आप, प्रणाम भाई साहब सबसे पहले आपको। आप हमें बताइए कि आपने ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे तैयार किया, कैसे आपके मन में ख्याल आया, और इसका जो नाम मेन खलताल जो पड़ा वो आपने कैसे रखा, या यहाँ का नाम ही खलताल था? नहीं, नाम यहाँ का खलताल नहीं था। हाँ। और ये दरअसल मैं तो अभी काफ़ी सालों बाद 22-23 सालों के बाद वापस गांव लौटा। मतलब पहले भी बाहर थे, आना जाना लगा रहा, लेकिन अलग अलग जगह नौकरी की वजह से गए, काम जो रोज़गार के लिए सभी के सभी जा रहे हैं, पलायन जो हो ही रहा। लेकिन मकसद ये था कि वापस पहाड़ जाना है। लेकिन उससे पहले भी आपने देखा होगा कि चाहे देहरादून है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, मुंबई है या कहीं भी है, सब आज भी वो स्थिति है कि हर जगह पे लोगों का एक ये रहता है कि अपना यहाँ वो ब्लैक हुआ। एक चीज़ ये रहती है कि भैया हम कहीं भी भाषण दे रहे हैं, मैं बहुत जगह गया कि पलायन को लेकर के सेमिनार जो हुए उन पे कि पहाड़ लौटना है। उस मंच से हम लोगों को बोलते हैं कि पहाड़ लौटिए, पहाड़ में रहिए, और वहाँ बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं अपने रोज़गार की। तो अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं तो हमने कहा हम लोगों को कह रहे हैं कि तुम यहाँ मत आओ, बिल्कुल, और हम यहीं रह रहे हैं। तो मैं कहा ये तो कहीं मेल नहीं खाता है कि मतलब अगर कहते वही आदमी किसी को ज्ञान बांटे कि अगर उसने उस चीज़ को पहले जूझा हो। तो फिर हमने कहा यार हमारे भाषण देना और ये चिंता व्यक्त करना पलायन को लेकर के, हम चिंता कर रहे हैं पलायन को लेकर, मुझे वो जचा नहीं। बिल्कुल ऐसा। तो बाद में मैंने लोग बुलाते थे कि पलायन को लेकर के भाषण देने, वहाँ पे अपना बात रखनी, फिर मैंने जाना बंद कर दिया था। बल्कि सरकारी कार्यक्रम भी होते रहे कि जिसमें पलायन को लेकर के इस पे चिंतन होता था, मंथन होता था, सरकारें भी, मंत्री और अधिकारी उसमें बैठते, जिन लोगों ने कुछ वैसे काम किए हैं पहाड़ों में, मॉडल वर्क किया है, तो उन लोगों को बुलाया गया, उन लोगों की बातें हुई। तो मैंने कहा इनका तो समझ आता, लेकिन हमें क्यों बुलाया जा रहा? सही बात है, तो हमने तो कुछ किया नहीं, सिर्फ बोलना है मंच पे। हम गए क्योंकि भाई मैठाणी जी हैं, सही बात है, कोई मेरी तरह कोई और दूसरे जी हैं, तीसरे जी हैं, चौथे जी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। सही बात है। लेकिन जो भी दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़ और मुंबई में ये भाषण दे रहे हैं मंचों पे, व्यर्थ है जब तक कि वो खुद पहाड़ में आकर के अपना मॉडल तैयार न करें। तो मुझे लगा कि अगर अब मैं तब जाऊंगा देहरादून में या दिल्ली में कहीं पे भी भाषण देने पलायन को लेकर के, कि जब मैं यहाँ की इन परिस्थितियों से वाकिफ होऊंगा और मैं खुद से यहाँ पे कुछ काम करके दिखाऊंगा। तो आया मैं, ये जगह लेने के लिए भी मुझे पूरा 5 साल का वक्त लगा। 5 साल तक मैं पूरा साइलेंट रहा, मैंने कहीं पलायन की कोई बातें नहीं की, किसी से कुछ बताया नहीं, क्योंकि मैं कहा प्रोजेक्ट पास है फेल है नहीं पता, आज भी पास फेल का पता नहीं है, संघर्ष है। लेकिन पूरे 5 साल में इतना सारा, ये जितनी ज़मीन आप देख रहे हैं ये सारी इकट्ठी की, अलग अलग लोगों से ज़मीन ली पहाड़ों में, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि किसी एक आदमी का खेत नहीं होता। जहां हम अभी खड़े हैं यही 3 लोगों का हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। आगे जाएंगे, यहाँ से जो जितना टेंट बने हुए हैं ये 4 लोगों की प्रॉपर्टी है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये आज मतलब ये मानिए कि 18-19 लोगों से जमीन इकट्ठी की और वो आज एक आदमी की बनाई, और तब भी वो कम जमीन है। अगर आप उसको ये मान के चले कि अगर मैदान से हम अगर पहाड़ में लौटे हैं और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट रखा है, मेरा मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मैं आया हूँ और मैं ही करूँगा और मैं ही कमाऊँगा, नहीं वो हाँ अभी है, अभी क्योंकि जो दूसरा कमाएगा वो पहले उसको यहाँ रमाना है, वो बैठे यहाँ पे काम करेगा यहाँ पे। तो रोजगार सृजन तब होगा कि जब इसका प्रचार प्रसार ये अपनी जगह पे बढ़ेगा, लोगों का आना जाना शुरू होगा, स्थानीय लोगों का, बाहरी लोगों का जब साथ मिलेगा, तो जैसे जैसे संभावनाएं बढ़ेंगी उसके हिसाब से ही रोजगार भी यहाँ पे बढ़ेगा।
और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में 2-4 साल और मेहनत इसमें होगी तो 10 से 15 लोगों का तो यहाँ पे रोजगार रहेगा। हाँ। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरह की चीज़ें, तो प्रत्यक्ष रूप से 2 मेरे साथ हैं, लेकिन अगर अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो जैसे हमारे टूरिस्ट आते हैं तो उनको किसी को विलेज वॉक करना है, हाँ। किसी को एक माउंटेन का एक एक्सपीरियंस लेना है, भाई इसमें ऊपर तक जाना, वहाँ गांव में जाना, गांव को देखना, घूमना, जंगल में पिकनिक करना, या आगे वैरासकुंड जाना है, सरतोली भतगाला गाँव, तो विलेज वॉक का मैंने स्पेशल रखा है। तो इससे मैंने कॉन्सेप्ट रखा कि अभी जैसे यहाँ टूरिस्ट आते हैं तो उनको हम रात को यहाँ पे रुके, सुबह उनको विलेज वॉक कराया, विलेज वॉक कराते तो उनको हम किसी गाँव में उनको जाना तो वहाँ से लड़के को बुला देंगे किसी को, भाई आप हाँ। बताओ, इनको अपने घर ले जाओ और अपना पूरा पहाड़ी स्टाइल में इनको खाना खिलाओ और खाना खिलाएं। तो ऐसे ऐसे मेरे सामने टूरिस्ट आए और ऐसे लोगों को भी मतलब प्रोत्साहन मिला और उनके अंदर भी एक लालसा बढ़ी कि हो सकता है। कई लोग मेरी ब्लॉग देखेंगे, नज़दीक वाले पक्का देखेंगे, उनसे फिर भी बोलती हूँ यहाँ पे आओ, विजिट करो। जिससे बहुत दूर जाते, दूर जाना भी जायज़ है, हर किसी को पसंद होता है। नहीं, घूमना ही नहीं, यहाँ पे आप प्रेरणा भी ले सकते हैं, अपने बच्चों को दिखाया कि पहाड़ रिवर्स माइग्रेशन का सबसे बड़ा वो है। बाहर जाना ही मतलब हर किसी समस्या का हल नहीं होता, बाहर जाना करके अपने घर गांव में भी लोग बहुत कुछ कर सकते हैं और इसके लिए प्रेरणा मिलती है हमें हमारे बड़े भाई साहब से, जो कि बहुत अच्छे, सबसे पहले समाज सेवी हैं और समाज के लिए तत्पर रहना, मतलब क्या शब्द बोलूं भाई साहब, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपने बहुत अच्छा, बच्चों को भी बहुत अच्छी सीख मिली होगी इससे, मुझे लगता है। वो भी कवियत्री है अक्षिता, कविताएं लिखती है, यहाँ पे भी पक्का कोई कविता बनाएगी ज्योति आज या कल में। ने अपनी पूरी कहानी, पूरा जो यहाँ को संजोने में, यहाँ को समेटने में, यहाँ को सजाने में जो संघर्ष किया वो आप लोगों के सम्मुख रखा। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स तो ज़रूर कीजिएगा और खलताल ज़रूर आके विज़िट कीजिए। एक बार आप औली जाते हो, बद्रीनाथ जाते हो और फूलों की घाटी जाते हो, घांगरिया जाते हो, सब रास्ते यहीं से होके निकलते हैं। सिर्फ मैठाना में आपको उसके लिए रुकना है और मैठाना से 2 किलोमीटर आगे आके 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, हाँ, और हाईवे से सिर्फ 5 किलोमीटर ऊपर की दूरी पे ये खूबसूरत सा हिडन पैलेस जिसको बोलते हैं, अभी तक ये मतलब भाई साहब ने फेसबुक में तो इसको बहुत ज़्यादा वायरल कर दिया, लेकिन कई लोग भाई साहब के फेसबुक पेज से अभी नहीं जुड़े हैं, तो मेरे पेज से जो जुड़े हैं वो उसको आगे शेयर कीजिए और यहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में आके इस पैलेस का लुत्फ़ उठाइए। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। तो चलो आगे आपको दिखाते हैं जो यहाँ अंदर व्यवस्थाएँ हैं वो आप लोगों तक हम पहुँचाएँगे। तो आइए चलते हैं हम हट की तरफ और भाई लोगों से और जानकारी यहाँ की प्राप्त करके आप लोगों तक हम पहुँचाते हैं। कितना गर्म हो रहा है इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर ठंडी के लिए तो सही है, गर्मियों में थोड़ा पंखा लगाते हैं ना। हाँ, काफी गर्म हो रहे हैं ना। हाँ, अटैच लैट्रिन बाथरूम है अंदर। और आइए चलते हैं वॉशरूम की तरफ, आप लोगों को दिखाते हैं। इसी के अंदर जो पूरी व्यवस्थाएं आपको अवेलेबल मिलेंगी और बहुत ही नीट एंड क्लीन यहाँ पे है। इसके बारे में पर पर्सन का अगर लोगे तो सिंगल पर्सन रहेगा तो 2,000 रुपये है। हाँ। उसमें हमारा नाइट का डिनर रहता है और सुबह का वो रहता है कि ब्रेकफास्ट रहता है, हाँ, और 3 टाइम की चाय रहती है। फिर पर्सन के हिसाब से जैसे 2 पर्सन आएंगे, हाँ, तो फिर रेट कम हो जाता है, फिर 1500 रुपये लेते हैं 2 पर्सन पे। 2 पर्सन मतलब 1 पर्सन का 1500, तो मतलब 15 3000। हाँ, 3000 रुपये हो जाएगा। उसमें मतलब डिनर भी मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा जी। और उसके बाद फिर जैसे अगर और ज़्यादा लोग, हाँ, 4 लोग जैसे मतलब 4 को अलाउड करते हैं एक इसमें, एक टाइम में 4 से ऊपर अलाउड करते नहीं हैं, तो 4 का 1200 रुपये। 1200 1 पर्सन। बहुत अच्छी जानकारी। आप लोग यही से लोकल ही थे ना? हाँ। तो अच्छा, आप लोगों को भी नज़दीक रोजगार मिला हुआ, बहुत हाँ, अच्छा ना, बहुत अच्छी बात है, घर के नज़दीक है, बहुत अच्छा। चलो बहुत अच्छा बताया आपने यहाँ पे, हमको तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। चलो धन्यवाद है सब आपका, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी यहाँ के बारे में हमें। बाकी तो चलो आ जाओ। और हर उसके ना कलर अलग अलग है, यहाँ पे रेड है, अदर ब्लू कलर होगा ना? 2 रेड हैं और 2 ब्लू हैं। हाँ, सब में यही है, मतलब लैट्रिन बाथरूम अटैच है। तो यहाँ से निकले हम बाहर और आपने यहाँ के रेट के बारे में भी जान लिया। यहाँ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की क्या व्यवस्था होती है वो भी आपने जान लिया। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।
और उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों को जरूर बढ़ावा दें। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। जय देवभूमि उत्तराखंड।